अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ नेक का डिज़ाइन। तो इसके साथ साथ मैं आपको कटिंग भी बताऊँगी कि किस तरह से इसकी मैंने गले की कटिंग की थी और इसकी सिलाई मैंने किस तरह से की थी। ये डोरी लुप्स वाला गला है, बटनों वाला, यानी कि आगे से जो बटन लगते हैं और लुप्स वाला गला बनता है, ये वो वाला गला है। और इसको किस तरह से मैंने सिया और किस नए अंदाज में मैंने इस गले को तैयार किया, इसकी डोरी कैसे बनाई और इसकी यानी कि सारी चीज़ें तैयार किस तरह से की, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहिएगा आप साथ साथ। तो मैंने गले की कटिंग कर ली थी, यानी कि लंबाई जो थी वो 7 इंच की रखी थी और चौड़ाई जो थी वो 3 इंच की रखी थी। ये देखें, आप अपने गले के साइज़ के हिसाब से लंबाई और चौड़ाई आप रख सकते हैं। फिर उसके लिए मैंने इस तरह से गले को कटिंग किया था, हल्के से नीचे से नोक वाला, यानी कि पत्ते शेप में नीचे से इसका कट किया था, बिल्कुल गोल नहीं कटिंग किया था। और ये नीचे मैंने एक लॉन्ग शेप में इसको बनाना है, यानी कि बटनों वाला, तो इसलिए लॉन्ग शेप में इसकी फिनिशिंग मैंने काट के अलहदा से लगाई थी। आप चाहें तो यानी कि जब आप गला कटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप ये लॉन्ग शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फिनिशिंग काफ़ी ज़ाया होती है, तो हम थोड़ा एहतियात से चलते हैं, तो इसलिए ये पीस अलग से कटिंग करके लगा देते हैं। तो इससे हमारी फिनिशिंग जो है वो बच जाती है। तो अगर आप भी किफ़ायशारी से चलना चाहते हैं तो इस तरह से ही आप कटिंग करके गले को पहले कटिंग कर लें, फिर उसके बाद यानी कि आपने फिनिशिंग का टुकड़ा जो है लंबी शेप में कटिंग करके वो लगाना है। अब उसके लिए मैंने ये लुप्स बनाने हैं, तो लुप्स के लिए मैंने इसकी जो है एक इंच के करीब चौड़ी और बाकी लंबाई तो आपने जितनी लेनी है ले लें, क्योंकि लुप्स के ऊपर ही जितने आप लुप्स बना सकें। तो लंबाई भी मैंने खूब इसकी ले ली थी और चौड़ाई जो थी वो इसकी 1 इंच की ली थी। और फिर इसके बाद इसको मैंने फोल्ड किया और इसके एक साइड पे मैंने इसके सिलाई लगाई। ये देखें, इस तरह से मैंने एक साइड पे इसकी फिनिशिंग के साथ, यानी कि अच्छे से मैं इसको फोल्ड कर रही थी, बारीक इसकी मैं डोरी बना रही थी ताकि इसका लुप्स जो है वो काफ़ी बारीक बन सके। और ये इस तरह का ये लुप्स था मेरा, यानी कि मैंने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाई थी। और ये वाले लुप्स जो है वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और एक होते हैं जिसको हम यानी कि गोल करके बनाते हैं और उसको फिर हम बाद में सीधा करते हैं। ये देखें, ये लुप्स मेरे हैं और इसकी मैंने यानी कि 2 इंच के करीब की लंबाई पे इसको कटिंग करना है। 1.5 से 2 इंच के करीब आपने करना है, क्योंकि आपके बटनों के साइज़ के हिसाब से इसके लुप्स की कटिंग होगी। मेरे पास ये 12 बटन हैं। मैंने हर शेड में ये बटन मल्टी शेड लिया है और सभी 2-2 कलर के बटन लिए थे, यानी कि 12 बटन थे और सारे ही कलर जो थे वो चेंज थे, मल्टी शेड थे, सबके अलग अलग कलर थे। इस तरह से, क्योंकि जो सूट है प्लेन सूट है, प्लेन सूट के ऊपर मैंने करी है डिज़ाइनिंग। तो प्लेन सूट के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग आप करें, आपका सूट बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब ये जो गला मैंने फ्यूजिंग करके रख लिया था, फिर इसके बाद इसके ऊपर मैंने एक मेहरून कलर की पाइपिंग का इस्तेमाल किया था, क्योंकि कपड़ा जो था यानी कि शर्ट जो थी वो हमारी फॉन कलर की थी। तो इसके ऊपर मैंने मेहरून कलर की पाइपिंग का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेहरून कलर की जो इसके ऊपर पाइपिंग थी, इसका कलर इसके ऊपर बहुत ही खिल रहा था। आप कोई भी डार्क कलर ले सकते हैं, ब्लैक शेड भी ले सकते हैं, पर मुझे मेहरून ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने मेहरून कलर की पाइपिंग इसके ऊपर लगाई। ये जो लंबे शेप में मैंने गले को कट किया था, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी बारीक करके यानी कि पाइपिंग लगाई थी। मैं बैक साइड से लगाती हूँ ताकि मुझे ये अंदाज़ा रहे कि पाइपिंग कितनी चौड़ी और कितनी पतली आ रही है। तो मैं इस तरह से लगाती हूँ और आसान तरीका जो है वो यही होता है। और फिर इसके बाद ये देखें मेरी पाइपिंग कितनी बारीक ये यहाँ से निकली, और कपड़ा जो था वो प्लेन था, कलर भी लाइट था, तो पाइपिंग जो मैंने इतनी बारीक करके निकाली तो वो इसके ऊपर वाज़ा भी हो रही थी और खूबसूरत भी लग रही थी। फिर इस तरह से करके मैं हाथ से फोल्ड करती रही और इसको इस तरह से करके पाइपिंग फोल्ड कर रही, और एक साइड पर बिल्कुल किनारे की मैंने सिलाई लगाई, यानी कि लब की सिलाई लगाई। तो आपने इस तरह से करके इसकी लब की सिलाई लगानी है।
या प्रेस से जमा लें, कच्चा कर लें, जो आपको इजी लगे आप उस तरह से करके पाइपिंग को लगा सकते हैं। बहुत इजी तरीके से ये पाइपिंग लग जाती है हमारी और बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि सूट हमारा प्लेन था और प्लेन सूट के ऊपर ये मैंने डिज़ाइनिंग की थी, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं और भी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी प्लेन सूटों की, कि जॉइंट लेस, सैंडल लेस और ये इस तरह की लेसिस से आपने किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। प्लेन सूटों के ऊपर की डिज़ाइनिंग का आइडिया आपको काफ़ी हो जाएगा। मैं और भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें, ये हमने इसका गला बनाया और ये लॉन्ग शेप में बनाया, पाइपिंग लगाई और फिर इस गले को हमने वापसी बंद करना है। अच्छा ये देखें, जो लुप्स वाला साइड है, यानी कि जिस साइड पे मुझे लुप्स लगाने थे वो वाला साइड मैंने छोड़ के और जो दूसरा साइड था उधर मैंने पट्टी रखी, जो जिससे हमें गले को बाद में बंद करना था। वो पट्टी रख के मैंने पहले वो वाला साइड सिया, फिर इसके बाद जो दूसरा साइड था, यानी कि जिस साइड पे हमें लूप्स लगाना था वाली साइड हमने बाद में लगाई। अच्छा वो सिलाई जो मैंने पहले लगाई वो क्यों लगाई मैंने पहले, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो पहले मैंने सिलाई लगाई थी वो इसलिए पहले लगाई थी ताकि जब आप लूप्स लगा लेते हैं, लूप्स लगाने के बाद उस साइड की सिलाई में वो फिनिशिंग नहीं आती और लूप्स की वजह से थोड़ी सी परेशानी से मशीन चलती है। तो आपने पहले एक साइड की सिलाई को लगाना है पट्टी लगा के और दूसरे साइड पे बाद में आपने लूप्स लगाने हैं। तो इस तरह से मैं लगाती हूँ लूप्स। अगर लूप्स वाला कोई भी गला बना रही होती हूँ तो उसमें पहले मैं एक साइड पे सिलाई लगाती हूँ, दूसरी साइड को रहने देती हूँ। बाद में जब यानी कि लूप्स लगा के सिलाई करती हूँ और उसी में ही नीचे वाली पट्टी उसी के ऊपर ही सिल जाती है, एक ही सिलाई में फिर दोनों ही काम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लूप्स लगाएंगे तो आपके लूप्स में, पाइपिंग में और गले में फिनिशिंग भी आएगी, खूबसूरती भी आएगी और आपसे आसानी से लग भी जाएगा, वरना आपको लगाने में परेशानी होगी। अगर इस तरह से लगाएंगे आप मेरे तरीके से तो आपको बहुत आसानी से लगा लेंगे। अच्छा एक तरीका और है कि आप चाहें तो डायरेक्ट लूप्स ना लगाएं। अगर आपसे संभल नहीं रहे, नहीं लगा पा रहे आप लूप्स, तो आपने पहले यानी कि UHU है या ग्लू स्टिक है, कुछ भी है आपके पास चिपकाने के लिए, आप उससे पहले इसको चिपका लें लूप्स को और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर एक फेयर सिलाई कर दें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए मैचिंग पे मैंने मैचिंग के लूप्स बनाए थे, क्योंकि जो बटन्स हैं मेरे पास वो मल्टी शेड में है। तो इस तरह से करके ये मैंने दो दो कलर यानी कि एक साथ करके लगाए, क्योंकि मल्टी शेड थे। तो पहले मैंने ऐसे इस तरीके से सेटिंग बनाई कि ताकि दो कलर एक जगह, दो कलर एक जगह, इस तरीके से आके मैं सारे ही कलर इसके अंदर लगा दूँ। मैं आपको लगा के दिखा रही थी, बाद में मैं इसको टांग दिए थे, मैंने सारे बटनों को लगा दिए थे इन लूप्स के साथ। और लूप्स का साइज़ भी मेरा इतना ही था जितना मैंने यानी कि बटन थे, आपने उसी हिसाब से रखना है। अगर आपने कपड़े के बटन बनाए तो आप उस हिसाब से लूप्स का साइज़ रखें। और अगर बाज़ार के इस तरह के बंटी बटन आपने बनाए लगाने तो फिर आपने उस हिसाब से लूप्स का साइज़ रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, लुक्स कैसे लगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।